गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना पहला साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। 1 मिनट में पेन ले लेती हूँ, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये पेन ले ली मैंने, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या होते हैं? हमारे आसपास हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि पत्थर, पेड़ पौधे, मेज, टेबल, कुर्सी, बेड, आपके कमरे में होंगे आपकी किताबें, आपके कपड़े, आपकी पुस्तकें, आपकी पेन, आपकी कॉपी, पीने वाला पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है। तो ये जो भी सामग्री थी उसको वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया पदार्थ, जिसे क्या बोला गया? मैटर बोला गया। ठीक है। अब इसमें ये जितने भी हम आसपास अपने मैटर देख रहे हैं, इनमें एक ये चीज़ खास है कि ये सब क्या कर रही हैं? ये सब इन वस्तुओं का कुछ ना कुछ मास होता है और ये क्या करती है? इनमें आयतन भी होता है। आयतन का मतलब है कि ये स्थान घेरती है। अगर अपनी किताब को कहीं पे रखो तो वो कुछ जगह घेरेगी। ठीक है। वैसे ही पेन को रखो, पानी, तेल, जो भी ये चीज़ें, ये सब क्या करती हैं? जगह घेरती हैं। या आपकी हवाई है, वो भी क्या करती है? जगह घेरती है। आप गुब्बारे में भर देते हो हवा, तो वो गुब्बारे का आकार ले लेती है, जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती है। ठीक है। ये 2 गुण हो गए आपके पदार्थ के। अब आगे धीरे धीरे करके जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं या प्राचीन किताबें हैं, पहले के जो लोग हुए, उन्होंने क्या किया? इन पदार्थों को उन्होंने कहा कि हम हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी है? पंच तत्व से मिलकर बनी है। ठीक है। पंच तत्व यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से 5 तत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है। ऐसा ही कुछ मानना था आपके यूनान के जो दार्शनिक है, ग्रीस के जो दार्शनिक है, उनका भी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि आगे चल के वैज्ञानिकों ने और खोजें करी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो पदार्थ होते हैं उन्हें उनके भौतिक, यानी वो बाहर से दिखने में कैसे, फिजिकल, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी भौतिक स्वरूप के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? भौतिक और रासायनिक स्वरूप के आधार पर उन्हें हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि देखो भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण हम सबसे पहले देखते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, वो फिजिकली कैसे दिखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें आपका कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पदार्थ हैं आपके, वो किससे मिलकर बने होते हैं? आपके कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर हम क्या करें कि आप एक गिलास में कुछ नमक घोल दो या चीनी घोल दो, जैसा कि आप शरबत बनाते समय घोलते हो, तो वो क्या होता है कि अगर आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आप एक नमक घोलना घर में करना, ऐसा कांच का गिलास लेना, उसमें नमक घोलना या चीनी घोल लेना। तो चीनी घुलने या नमक घुलने के बाद आप देखना पानी में गिलास का पानी, जो गिलास में पानी का स्तर है यानी जहाँ तक पानी था उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा, तो आप देखोगे कि वो पानी नहीं, आगे पानी का क्या हुआ? स्तर नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बने हुए हैं। देखो अभी ये जो आपका, हाँ ये देखो, इसमें दिखा भी रखा है, इस चित्र को देखो अच्छे से, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखो इसमें दिखा रखा है ना, ये देखो ये जल के कण दिखा रखे हैं, उनके बीच बीच में आपको जगह देखने को मिल रही होगी। ठीक है। ये इसमें आपने क्या किया? 1 चम्मच नमक मिला दिया। नमक मिलाने पे क्या हुआ? जब आपने इसे हिलाया तो आपको जो एक खाली स्पेस दिख रही है जल के कणों के बीच में, वहाँ क्या हुए? नमक के छोटे छोटे कण फिट हो गए। ठीक है। तो इस कारण से जो नमक के कण थे वो क्या हुए? इस जो जगह खाली थी उन जगहों पर फिट हो गए, तो अब पानी का स्तर नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ये कणों से मिलकर बना है। तो कण है, कणों के बीच में जगह होती है, तो उसमें ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। दूसरा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट है कि आपके पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, नहीं कितने छोटे हो सकते हैं? बहुत छोटे। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बीकर लिया हमने, इस प्रकार की जो आप कांच का एक बर्तन होता है जिसे हम बीकर कहते हैं। तो ये हाँ, ये कहलाता है आपका बीकर। ठीक है। तो ये 100 ml इसमें पानी ले लिया है, 100 मिलीलीटर। अब इसमें क्या क्या, पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा, जिसे आप लाल दवा भी कहते हो। ठीक है। उस लाल दवा को, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है, याद रखना, KMnO
4, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या किया कि हमने उसमें एक छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, पूरा का पानी आपका गुलाबी हो गया। फिर क्या किया आपने, इसमें से थोड़ा सा, ये जो 100 ml वाटर था, इस वाटर में से हमने थोड़ा सा अगले 100 ml में डाल दिया, फिर उसमें से पानी लिया, फिर उसमें डाल दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम जितनी बार भी इसको डालते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना रंग क्या करता है, छोड़ता जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कि वो एक बार आपने घोल दिया लेकिन फिर भी इसमें वो कण उपस्थित हैं, जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि अगली बार भी वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, अपना कलर का इफेक्ट दिखा रहा है। कलर पानी रंगीन हो जा रहा है, इसका मतलब उस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। फिर अगला गुण है पदार्थ का, देखो अगला है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। तो इसमें ये कह रहा है कि दूध, शर्करा, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी आदि बनाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हम पहले कर चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, वो है कि अगर आप क्या करो, अपनी क्लास में, अपने घर में आप क्या करते हो, मंदिर में धूप जलाते हो, लेकिन उस धूप की खुशबू क्या होती है, आपके पूरे घर में फैल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो उस धूप के जो कण थे खुशबू वाले, वो क्या हुए, हवा के साथ पूरे के पूरे घर में फैल गए, यानी उन्होंने गति करी, ठीक है, गति करी। दूसरा है, इसी प्रकार से हमने क्या किया कि जल के भरे पानी से भरे हुए हमने 2 गिलास ले लिए। एक गिलास में हमने डाल दी स्याही, इंक डाल दो या उजाला डाल दो 4 बूंदों वाला, या आपने दूसरे में क्या डाल दिया, शहद। तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही पानी में स्याही पड़ेगी वैसे ही वो फैलना शुरू कर देगी, पूरे पानी को नीला करना शुरू कर देगी। और उसी प्रकार से जैसे ही आपका पानी में शहद पड़ेगा तो शहद पहले तलहटी में जाएगा, क्योंकि भारी होता है, वेटेड होता है, उसके तल में जाके वो फैलना शुरू कर देगा धीरे 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 करके। और अगर आप उसको नहीं भी हिलाओगे तो भी क्या होगा, धीरे धीरे करके वो पूरे बर्तन में फैल जाएगा, ठीक है। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यही लिखा है, इसको आप अपनी बुक से पढ़ लेना, इसमें अच्छे से दिया होगा। अब ऐसे ही है कि अगर हम क्या करें, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बता रहा है हमें कि एक गिलास हम गर्म पानी लें और दूसरा ठंडा पानी लें, ठीक है, यानी एक गिलास में गर्म पानी ले लो, दूसरे में ठंडा पानी ले लो। तो इसमें इसने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो कि एक गिलास में आप गर्म पानी लो, एक गिलास में आप ठंडा पानी लो। जिस गिलास में गर्म पानी है उसमें चीनी डालना, और जिस गिलास में ठंडा पानी उसमें भी 1-1 चम्मच चीनी डालना, दोनों में। तो आप देखोगे कि जो गर्म पानी है उसमें क्या होगा, चीनी जल्दी घुल जाएगी, और जो ठंडा पानी है उसमें चीनी देर में घुलेगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कारण गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसीलिए गर्म पानी में जो चीनी के कण हैं वो जल्दी और आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। तो इससे और इस घुलने की जो प्रक्रिया, जिसको हम घुलना कह रहे हैं, उसे बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं साइंस में, विसरण। तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और क्या पता चला हमें, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ठीक है। गर्म करने पर विसरण तेज इसीलिए हो जाता है क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो जल्दी से उसमें घुल जाते हैं, ठीक है। आगे है आपके, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो इसमें ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है, इसमें क्या प्रयोग करना है आपने, देखिए, एक खेल को एक मैदान में खेलें। अब इसमें खेल कैसे करना है कि ये देखो, आपको जैसे ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, एक दूसरे के बगल में से हाथ डाल के इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपने 3 ग्रुप
कितने बनाने हैं? ईद मिश्मी नृतकों की तरह एक दूसरा हाथ पकड़कर उंगली से छूकर। हाँ, इसमें क्या करना है कि इन्होंने 4 ग्रुप बनाए अपने अपने दोस्तों के। एक ग्रुप वाले इस प्रकार से ऐसे करके एक दूसरे को ऐसे इस प्रकार से ऐसे हाथ डाल के ऐसे खड़े हो जाएंगे। दूसरे क्या करेंगे, सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे। तीसरे ग्रुप वाले सिर्फ एक दूसरे की उंगली छुएंगे, ठीक है, यानी एक उंगली ऐसी और दूसरी ऐसी, सिर्फ ऐसे टच करके। अब जो चौथा ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इन चारों ग्रुपों के बीच में से गुजरेगा। तो वो किस ग्रुप को आसानी से तोड़ देगा? ऑब्वियसली जिसने सिर्फ उंगली छू रखी है वो जल्दी से टूट जाएंगे, उस ग्रुप को आप अच्छे से अलग अलग कर लोगे। जिन्होंने हाथ पकड़ा उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो लोग इस तरीके से खड़े हैं उनको तोड़ने में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, उसके बाद ये समझा रहा है आपको कि अगर हम जो व्यक्ति हैं, जो भी आपके व्यक्ति थे उस समय, इन लोगों को हम क्या मान लें, पदार्थ के कण। तो जिन पदार्थ के कण आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होंगे, यानी बहुत पास पास होंगे, उनको उन पदार्थों को तोड़ने में या उनको परिवर्तित करने में आपको ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिन पदार्थों के कण दूर दूर होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक अगला एग्जाम्पल लेता है, ये अगला प्रैक्टिकल है कि इसने क्या लिया, एक लोहे की कील ली, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड। अब देखो लोहे की कील को आप आसानी से तोड़ सकते हो, या चौक के टुकड़े को, या रबर बैंड को। रबर बैंड को आप खींचोगे आसानी से खींच जाएगा। चौक के टुकड़े को अगर आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, आसानी से टूट जाती है। लोहे की कील को आप खींचोगे तो उसके लिए आपको उसे या तो गर्म करना पड़ेगा या हथौड़े से मारना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि लोहे की कील के जो पदार्थ हैं, यानी जो उसकी लोहे की कील क्या है, एक टाइप का पदार्थ है, तो इस पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में बहुत पास पास होंगे। चौक के टुकड़े के उससे थोड़ा दूर होंगे, और जो रबर बैंड होगा वो उससे थोड़ा दूर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप आपको सुझाते हैं पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, कि मुख्य रूप से पदार्थ किन किन अवस्थाओं में हमें मिलता है। तब तक आपके जो प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को करने की कोशिश करना। अगर नहीं आएंगे तो फिर मुझसे पूछना।